हेलो, वेलकम बैक टू दी अनदर वीडियो। आज के इस वीडियो पे हम टू डू लिस्ट क्रिएट करना सीखेंगे jQuery को यूज़ करते हुए। जिसकी व्यू मैंने कोशिश की है कि सिंपल से सिंपल रखा जाए, जिसके लिए मैंने ऊपर एक हेडर ऐड कर दिया, जिसमें मैंने टास्क मैनेजमेंट का एक हेडिंग ऐड कर दिया। इसके अलावा हम जो भी इसमें टास्क या प्रोजेक्ट ऐड करते जाएंगे वो हमें इस टेबल के व्यू पे शो होता रहेगा। तो मैं आपको शॉर्ट सा एक डेमो दे देता हूँ कि हम कोई भी टास्क ऐड कैसे करेंगे। तो टास्क को ऐड करने के लिए मैंने यहाँ पर ये प्लस का साइन रखा है। जैसे हम इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो हमारे पास एक फॉर्म डिस्प्ले हो जाएगा। सबसे पहले हमें प्रोजेक्ट नेम देना है, तो यहाँ पर हम प्रोजेक्ट नेम कुछ भी दे सकते हैं। इसके अलावा हम प्रोजेक्ट का स्टार्ट डेट दे सकते हैं इसमें, और प्रोजेक्ट का एंड डेट दे सकते हैं हम इसमें। और यहाँ पर हम प्रोजेक्ट की प्रायोरिटी बता सकते हैं कि प्रोजेक्ट की प्रायोरिटी क्या है। यहाँ पर मैं इसको अभी फ़िलहाल मीडियम कर देता हूँ, और यहाँ पर आप डिस्क्रिप्शन लिख सकते हैं। यहाँ पर मैं डमी डिस्क्रिप्शन ऐड कर देता हूँ। ठीक है, जब ये सब चीज़ सारे फील्ड्स आप फिल कर देंगे तो उसके बाद आपको क्रिएट करना है क्रिएट टास्क के ऊपर। जैसे ही आप इसके ऊपर क्रिएट टास्क के ऊपर क्लिक करेंगे तो पेज रिफ्रेश होगा, और यहाँ पे ये देखिए हमने जो अभी एक टास्क ऐड किया था वो टेबल के बॉटम पे ऐड हो चुका है। इसके अलावा हम जितने भी टास्क ऐड करना चाहें हम इसके ऊपर प्लस के साइन के ऊपर क्लिक करके हम इसके ऊपर मज़ीद टास्क भी ऐड कर सकते हैं। इस वीडियो पे आप सीखेंगे क्या क्या। नंबर 1, आपके HTML और CSS रिकॉल हो जाएगी, जो मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया है। इसके अलावा आप jQuery के थ्रू ये जो टू डू लिस्ट क्रिएट करेंगे तो इसमें jQuery के बहुत सारे कॉन्सेप्ट आपको पता चलेंगे, जिसमें ईच का लूप है। और इसके अलावा आपको ये भी पता चल जाएगा कि लोकल स्टोरेज में हम डेटा किस तरीके से सेव करते हैं। तो चलें वीडियो की तरफ चलते हैं। वीडियो की तरफ जाने से पहले वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो चलें हम अपने कोड की तरफ चलते हैं। यहाँ पर मैं अपने कोड एडिटर में आ चुका हूँ। यहाँ पर हमें सबसे पहले, जब भी हम HTML का काम करते हैं, हमें सबसे पहले उसको डिवाइड करना पड़ता है पार्ट्स में। ठीक है, तो हमने जो टू डू लिस्ट देखा था उसमें 3 पार्ट है, एक हेडर, एक फुटर, एक बॉडी का कंटेंट। ठीक है, तो यहाँ पर बॉडी के अंदर आके मैं सबसे पहले पूरे जो भी हम टू डू लिस्ट बनाएंगे उसको एक रैपर कर लेंगे। तो यहाँ पर मैं उसको क्लास दे देता हूँ मेन रैपर। ठीक है, इसके अलावा मैं एक क्लास बनाऊंगा जिसमें मैं रखूंगा हेडर। तो यहाँ पर उसको क्लास दे देता हूँ मैं टू डू हेडर। ठीक है, एक कंटेंट के लिए डिव बना लूंगा, तो इसके मैं क्लास दे देता हूँ टू डू डैश कंटेंट। ठीक है, और लास्ट में हम बना लेंगे फुटर का। यहाँ पर मैं बता देता हूँ डिव डॉट टू डू डैश फुटर। देखिए यहाँ पर मैंने तीन डिव बना लिया। अब हेडर का जो काम है हम वो सारा इस डिव के अंदर करेंगे, और जो फुटर में जो मैंने प्लस का आइकन बनाया था वो इसके अंदर करेंगे। और इसके अलावा जो भी कंटेंट होगा बॉडी का, जैसे वो टेबल आ रहा था और इसके अलावा जो फॉर्म आ रहा था वो हम किसके अंदर करेंगे, टू डू कंटेंट के डिव के अंदर करेंगे। तो सबसे पहले हम हेडर की तरफ आ जाते हैं। हेडर पर हमें क्या लिखना है, टास्क मैनेजमेंट। तो यहाँ पर हम उसको लिख देते हैं टास्क मैनेजमेंट। यहाँ पर मैंने एक हेडिंग डाल दिया, इसको सेव कर लेता हूँ और अब मैं जाके अपने फाइल में देखता हूँ। देखिए हमारे पास ये हेडिंग आ गया टास्क मैनेजमेंट का। ठीक है, अब चले हम इसको डिज़ाइन करते हैं। यहाँ पर हमने देख लिया कि हमारे पास कुछ इस तरीके से टास्क हो रहा है। अब इसके ऊपर हम UI अप्लाई करते हैं। UI अप्लाई करने के लिए हम इसकी क्लास को पकड़ लेते हैं, टू डू हेडर को, और यहाँ पर एक टैग ओपन क्लोज कर लेंगे स्टाइल का। ठीक है, हम जो UI करेंगे वो इंटरनल UI कहलाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर हम डॉट लगा देते हैं। क्यों? क्योंकि ये क्लास है, तो डॉट लगा के हमने क्लास दे दिया। सबसे पहले हम इसके बैकग्राउंड कलर को सेट कर देते हैं। ठीक है, बैकग्राउंड कलर का यहाँ से मैं कोड ले लेता हूँ। मैंने यहाँ पर कोड लिख दिया है, आपको भी कोड की नीड होगी तो आप मुझे कमेंट कर देना। तो यहाँ पर मैंने बैकग्राउंड कलर दे दिया। अब देखिए ये बहुत डार्क कलर है, तो इसमें जो टेक्स्ट कलर है वो छुप रहा है। तो हमें सबसे पहले क्या करना होगा, टेक्स्ट को हमें सबसे पहले कलर वाइट कर देना होगा, ताकि हमें ये कलर जो है वो टेक्स्ट का वो हमारे सामने शो सही से। तो देखिए यहाँ पर टेक्स्ट कलर वाइट हो गया। अब इसके बाद हम यहाँ पर जो गैप आ रहा है वो मार्जिन पैडिंग, इसको हम सेट कर देते हैं। तो यहाँ पर जो मैं स्टैटिक यूज़ करूँगा, स्टैटिक का मतलब होता है पूरे बॉडी में, सही है, जो मेन बॉडी होता है वो। तो यहाँ पर हम इसको सबसे पहले मार्जिन जो है हम इसका 0 कर देंगे, और यहाँ पर हम इसको पैडिंग भी क्या कर देंगे 0। इससे 0 कर देते हैं। तो इससे होगा क्या कि ये जो गैप हमारे पास ऊपर नीचे से आया हुआ है ये हमारे पास से रिमूव हो जाएगा। ठीक है, अब हम इस डिव को एक स्पेसिफिक हाइट दे देते हैं। तो यहाँ पर हाइट की प्रॉपर्टी को यूज़ करके हम इसको हाइट दे देते हैं 30 पिक्सल। ठीक है, तो हम देख लेते हैं। देखिए हाइट 30 पिक्सल बहुत कम है, तो इसको हम एक काम करते हैं, इसको हम दे देते हैं 70 पिक्सल। ठीक है, तो हम यहाँ पर हाइट एक दफ़ा जाके देख लेते हैं। देखिए ये हाइट बिल्कुल परफेक्ट है। अब इसके अलावा बचा हमारे पास ये टास्क मैनेजमेंट। ठीक है, तो हाइट हम इसकी थोड़ी सी कम कर देते हैं, क्योंकि हमें
इस टेक्स्ट को सेंटर में लाने के लिए हमें पैडिंग का यूज़ करना पड़ेगा, ठीक है। तो हम इसको पैडिंग भी दे देते हैं ताकि टेक्स्ट जो है वो टॉप और बॉटम से बिल्कुल परफेक्ट नज़र आ रहा हो। तो पैडिंग हम इसको 10 पिक्सल का दे देंगे। तो देखें ये थोड़ा सा नीचे आ गया, 10 पिक्सल के नहीं दे के हम इसको 20 दे देते हैं। तो देखें ये थोड़ा सा और नीचे आ जाएगा, बिल्कुल परफेक्ट हो गया। अब यहाँ से हम इसकी हाइट को थोड़ी सी कम कर देंगे ताकि ये हाइट जो है थोड़ा सा, इसको आई थिंक 35 सही रहेगा, ठीक है। इसको हम 35 कर दिए। अब इसके अलावा हमें जो भी ये टैक्स इसको लाना है सेंटर में, तो इसको हम कर लेंगे टैक्स अलाइन सेंटर, ठीक है। सेव करके इसको हम देख लेते हैं। देखिए ये जो भी हमारे पास था अब ये सेंटर में आ गया। अब इसके हम फॉन्ट साइज़ को चेंज कर देते हैं। फॉन्ट साइज़ आई थिंक 20 पिक्सल परफेक्ट रहेगा, नहीं तो इसको हम 30 पिक्सल कर लेते हैं फ़ॉन्ट साइज़ को। और इसके अलावा इसके हम फ़ॉन्ट वेट नहीं, फ़ॉन्ट वेट देने की ज़रूरत नहीं। तो यहाँ पर हमारा जो हेडर कंप्लीट हो गया। अब हम चलते हैं फुटर के पास, और फुटर पर वो हम प्लस का आइकन लगाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हम HTML पे आ जाते हैं। HTML आने के बाद हम यहाँ पर एक डिव लेते हैं, डिव डॉट, यहाँ पर हम इसको क्लास दे देंगे प्लस आइकन, ठीक है। और यहाँ पर हम एक प्लस का साइन ले लेंगे। तो यहाँ पर देखें ये प्लस का साइन भी हमारे पास अब यहाँ पर शो हो रहा होगा, ये देखें। अब हमें करना है क्या है, इसको हमें इस जगह लेकर आना है बॉटम में, ठीक है। तो बॉटम में लाने के लिए पहले हम इसको बैकग्राउंड कलर जो येलो है और जो रेडियस वगैरह वो दे देते हैं ताकि हमें थोड़ा ये अच्छे तरीके से नज़र आए। उसके बाद फिर हम इसको बॉटम में लेकर आ जाएंगे, ठीक है। तो इसके लिए मैं इस प्लस के आइकन की क्लास को कॉपी कर लेता हूँ और इसके बैकग्राउंड को कलर दे देता हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले हमें बैकग्राउंड कलर देना है। बैकग्राउंड कलर हमें जो रखना है इसके लिए ये रखना है, ठीक है। तो यहाँ पर बैकग्राउंड कलर हो गया। और इसके अलावा पहले हम इसको देख लेते हैं कि बैकग्राउंड कलर इसके ऊपर अप्लाई हो रही है या नहीं हो रही, ठीक है। बैकग्राउंड कलर अप्लाई होगी, ठीक है। अब इसको हम विड्थ दे देंगे स्पेसिफिक। हमें विड्थ कितनी रखनी है, फॉर एग्जांपल मैं इसकी विड्थ कर देता हूँ 50 पिक्सल। 50 पिक्सल आई थिंक ये बहुत है। इसके अलावा हम इसको दे देते हैं पैडिंग, ठीक है। पैडिंग मैं इसको देता हूँ 20 पिक्सल। तो देखिए हमारे पास अभी ये कुछ इस तरीके का आ गया। अब इसकी विड्थ वगैरह थोड़ी बहुत कम करनी पड़ेगी, वो हम देख लेंगे, ठीक है। अब इसको हमें राउंड करना है, तो हम इसको क्या दे देते हैं, बॉर्डर रेडियस। बॉर्डर रेडियस हम इसको 50% दे देंगे ताकि अपना पूरा राउंड ले ले, ठीक है। अब देखिए हमारे पास राउंड हो गया। अब इसकी थोड़ी सी विड्थ हम कम करेंगे तो ये अपने बिल्कुल राउंड शेप में आ जाएगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर मैं इंस्पेक्ट एलिमेंट ऑन कर लिया हूँ ताकि मुझे बार बार पेज रिफ्रेश करने की नीड ना पड़े। तो यहाँ पर देखिए मैं इसकी विड्थ थोड़ी कम कर रहा हूँ। तो देखिए यहाँ पर इसकी विड्थ कम हो गई है। हाँ, अब मैं इसके ना फ़ॉन्ट साइज़ को इंक्रीज़ कर देता हूँ ताकि जो प्लस का साइन है वो थोड़ा बड़ा हो जाए। तो यहाँ पर मैं इसको दे देता हूँ फ़ॉन्ट साइज़ 20 पिक्सल। देखिए हम फ़ॉन्ट साइज़ को पहले थोड़ा इंक्रीज़ कर लेते हैं, ये ठीक हो गया। अब हमें विड्थ बढ़ाने की नीड है, ठीक है। यहाँ पर देखें हम इसको विड्थ बढ़ा देते हैं और इसकी पैडिंग थोड़ा सा हम इसको, पैडिंग से भी इसको हम कम कर देते हैं। ये पैडिंग हमने कम कर दिया, ठीक है। अब यहाँ पर हम इसकी विड्थ को इंक्रीज़ कर देते हैं। देखिए ये हमारे पास बिल्कुल एक राउंड शेप में आ गया, ठीक है। इसके अलावा मैं इसको टेक्स्ट अलाइन सेंटर कर देता हूँ। देखिए ये टेक्स्ट अलाइन सेंटर हो गया। अब जो प्लस का साइन है इसको मैं कलर कर देता हूँ वाइट, ठीक है। तो इसके लिए हम प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे कलर वाइट, ठीक है। ये आइकन का जो कलर है देखिए ये वाइट हो गया। अब हमारे पास ये जो प्लस का आइकन है वो रेडी हो गया। अब सिंपल हमें सिर्फ ये CSS यहाँ से कॉपी करनी है और हमें ला के इस वाले क्लास के अंदर इसको पेस्ट कर देना है, ठीक है। तो अब इससे हमें क्या क्या फ़ायदा होगा, इंस्पेक्ट एलिमेंट को यूज़ करते हुए हमें बार बार पेज रिफ्रेश करने की नीड नहीं पड़ी। देखें अब ये हमारे पास आ गया, ठीक है। अब हमें नेक्स्ट काम क्या करना है कि इस आइकन को सबसे पहले यहाँ पर हमें लाना है बॉटम में, ठीक है। तो इसके लिए हम इसको सबसे पहले जो देंगे पोजीशन एब्सोल्यूट, ठीक है। नहीं, पोजीशन एब्सोल्यूट हम इसको दे देते हैं। हम फुटर को ही नीचे लेकर आ जाते हैं, मेन तो हमारा फुटर है। तो यहाँ पर हम फुटर क्लास को यूज़ कर लेते हैं और इसको दे देते हैं पोजीशन एब्सोल्यूट, ठीक है। और इसको हम बॉटम से दे देते हैं 10 पिक्सल और हमें राइट से भी थोड़ा सा रखना है, तो राइट से हम इसको दे देते हैं 20 पिक्सल। तो ये हमारे पास आ गया। अच्छा ये चीज़ अगर आपको नहीं समझ में आ रहा पोजीशन एब्सोल्यूट का और बॉटम राइट का, तो इसके लिए मैंने CSS में एक वीडियो बनाई हुई है, आप उसको पहले देख लें। अगर मैं यहाँ पर बताना स्टार्ट करूँगा तो ये वीडियो बहुत बड़ी हो जाएगी। मैं उसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूँगा। अगर आपको उस वीडियो को देखने की नीड है तो आप पहले उस वीडियो को देख लेगा, ठीक है। यहाँ पर हमने हेडर क्रिएट कर लिया अपने पास और अपने पास हमने फुटर क्रिएट कर लिया। अब हमें यहाँ पर क्या क्रिएट करना है, फॉर्म। जब हम प्लस
के आइकन के ऊपर क्लिक करेंगे तो हमारे पास वो फॉर्म आएगा। तो वो फॉर्म पहले ही हम क्रिएट कर लेंगे और वो डिस्प्ले नन होगा बाय डिफ़ॉल्ट, इस प्लस के आइकन के क्लिक के ऊपर वो डिस्प्ले हो रहा होगा। तो यहाँ पर मैं इसके कर्सर भी इसको चेंज कर देता हूँ, जब इस प्लस आइकन के ऊपर जा रहा है तो यहाँ पर इसको हम कर देते हैं कर्सर पॉइंटर। ठीक है, तो इससे होगा क्या हमारे पास कि जब हम इसके ऊपर जाएंगे तो हमारा कर्सर स्टाइल जो है वो चेंज हो चुका होगा। ठीक है, तो चले अब हम लोग फॉर्म को क्रिएट करते हैं। फॉर्म क्रिएट हम लोग कहाँ पर करेंगे, टू डू कंटेंट के अंदर। टू डू कंटेंट के अंदर हम एक डिव बनाएंगे। ठीक है, और उसको उसकी क्लास को मैं रखूँगा टू डू डैश फॉर्म। ठीक है, अब जो भी फॉर्म के फील्ड्स होंगे वो इसके अंदर होंगे। ठीक है, तो यहाँ पर मैं एक फील्ड आपको बना के दिखा देता हूँ, लेबल। सबसे पहले हमारे पास क्या होगा, प्रोजेक्ट नेम। ठीक है, तो यहाँ पर मैं लेबल डाल देता हूँ प्रोजेक्ट नेम। ठीक है, और यहाँ पर एक इनपुट की फील्ड ले लेता हूँ। इनपुट फील्ड हमें क्या लेना है, टैक्स लेना है। ठीक है, और इसको मैं क्लास ऐड कर देता हूँ और इस क्लास का नाम रख देता हूँ प्रोजेक्ट डैश नेम। ठीक है, अब ये हमारे पास किस तरीके से डिस्प्ले हो रहा है हम उसको देख लेते हैं। तो देखें अभी हमारे पास ये कुछ इस तरीके से डिस्प्ले हो रहा है। तो इस तरीके से हमें कितने फील्ड लेनी है, हमें ऑलमोस्ट 5 फील्ड लेनी है। ठीक है, प्रोजेक्ट नेम, स्टार्ट डेट, एंड डेट, प्रायोरिटी, और लास्ट में हम लेते हैं प्रोजेक्ट डिस्क्रिप्शन, और हमें साथ में नीड पड़ेगी एक इनपुट टाइप बटन की। ठीक है, तो यहाँ पर हम इनपुट टाइप बटन रख देते हैं। ठीक है, और जिसकी वैल्यू हम रखेंगे, इसकी वैल्यू हम रख देते हैं क्रिएट टास्क। ठीक है, यहाँ पर इसकी वैल्यू रख दी है और इसके हम एक क्लास भी इसको हम दे देते हैं, ताकि हम जब हम इसके ऊपर क्लिक वाला काम करेंगे तो हम इस क्लास को पकड़ सके। तो यहाँ पर हम क्लास भी वही रख देते हैं, क्रिएट डैश टास्क। ठीक है, तो इसको हम सेव कर लेते हैं और फ्रंट एंड में भी अपने देखते हैं। तो देखिए हमारे पास फ्रंट एंड में अभी कुछ इस तरीके से आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले अब हम इसको CSS के ऊपर चलते हैं और इस टू डू फॉर्म जो हम बना रहे हैं इसको हम कॉपी करेंगे और इसको पकड़ते हुए हम CSS करेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम इसकी विड्थ को सेट कर लेते हैं। ठीक है, इसकी विड्थ जो है वो हम कर देंगे 50%। ठीक है, तो इससे होगा क्या, हमारे पास एक विड्थ क्रिएट हो जाएगी, स्पेसिफिक विड्थ हो गई। ठीक है, अब इसके अलावा हमें ये जो भी है लेबल और फील्ड है उसको एक एक वन लाइन पर रखना है। तो इसके लिए हम इसको क्या करेंगे कि ये जो भी टू डू फॉर्म के अंदर लेबल और इनपुट है, ठीक है, तो इसको हम क्या करते हैं, डॉट, यहाँ से हम क्लास को कॉपी कर लेते हैं। टू डू फॉर्म के अंदर जो लेबल है, ठीक है, उसकी विड्थ आपको क्या करनी है, 100%। तो इससे होगा क्या, ये जो भी लेबल है ये अपने एक लाइन पे आ चुका होगा। ठीक है, ये अच्छा लेबल के ऊपर अप्लाई नहीं हो रहा है, तो इसको हम करते हैं इनपुट। इनपुट 100% होगा तो लेबल जो है ऑटोमेटिक अपने एक लाइन पे आना स्टार्ट हो जाएगा। ये देखें यहाँ पर हो गया एक साथ आना स्टार्ट। तो यहाँ पर हम इसकी विड्थ 100% नहीं करके हम इसकी विड्थ, तो विड्थ जब मैं 90% इसका कर दे रहा हूँ तो ये क्या हो रहा है, 90% विड्थ, और इसका आधा टेक्स्ट इधर आ गया, आधा इसके नीचे आ जा रहा है। लेकिन हमें करना है एक लाइन के ऊपर, तो इसको हम एक काम कर देते हैं, इसको हम कर देते हैं डिस्प्ले ब्लॉक। ब्लॉक का मतलब होता है क्या है कि एक लाइन पे आएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास एक लाइन के ऊपर आ गया। अब हम इस जो भी हमने डिव बनाया था उसको हम सबसे पहले एक बॉक्स शेडो ऐड कर देते हैं, ताकि वो हमें कुछ खूबसूरत नज़र आए। तो यहाँ पर हम आ जाते हैं और इसको हम ऐड कर देते हैं बॉक्स शेडो। ठीक है, तो इसको भी मैं 5 पिक्सल 5 पिक्सल, ठीक है, और कलर जो मैं रख रहा हूँ #E4 ये है लाइट ग्रे कलर का। ठीक है, तो इसको हम इंस्पेक्ट एलिमेंट में जाके और मज़ीद अच्छे से इसको कर लेंगे। तो देखिए हमारे पास ये शेडो कुछ इस तरीके से आ चुका है। ठीक है, ये आई थिंक शेडो अच्छा लग रहा है। अगर इसमें आपको कुछ चेंजेस करना है तो मैं आपको बता देता हूँ। इंस्पेक्ट एलिमेंट करें आप यहाँ पर आके, और कंटेंट के अंदर टू डू फॉर्म में, तो देखिए हमारे पास बॉक्स शेडो आ गया। तो यहाँ से हम इसको पिक्सल वाइज, इसमें देखें आपको थोड़ा बहुत फ़र्क आना नज़र आना स्टार्ट हो गया होगा। ठीक है, और इसका अगर कलर आपको चेंज करना है तो इसको आप मज़ीद लाइट करना है, डार्क करना है, वो अपने हिसाब से आप इसको कर लीजिएगा जो आपको बेहतर लगे। मैं अभी फ़िलहाल इसको इस कलर के ऊपर छोड़ देता हूँ। ठीक है, यहाँ से मैं इसको कॉपी करके इसकी जो भी वैल्यू है वो हम इसको यहाँ पेस्ट कर देता हूँ। ठीक है, तो और ये काम हमारे पास हो गया। अब हमें करना है क्या है, अब हमें जो भी फील्ड है यहाँ पर हमें फील्ड में गैप लानी है, यहाँ से भी लेफ्ट और राइट से। ठीक है, तो इसके लिए सबसे पहले हम फॉर्म को सेंटर में लेकर आ जाते हैं। ठीक है, तो फॉर्म को सेंटर में लाने के लिए हम करेंगे इसको मार्जिन, टॉप और बॉटम से हमें मार्जिन दे दो 10 पिक्सल का, और लेफ़्ट राइट से ऑटो कर दो। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या होगा, फॉर्म जो होगा सेंटर में आ गया। ठीक है, देखिए टॉप से भी कुछ गैप ले लिया। अगर हमें टॉप से मज़ीद गैप देनी तो हम इसको 20 पिक्सल ऐड कर देते हैं, ताकि ऊपर से भी थोड़ा और ले ले। ठीक है, यहाँ पर ये हो गया। अब हमें फील्ड वगैरह जो भी है इसको भी हमें मार्जिन सेट करना है। ठीक है, तो इसके अंदर हम जो भी फील्ड रख रहे हैं, इनपुट के अंदर हम यहाँ पर ऐड कर देते हैं कि आप मार्जिन ऐड कर दो टॉप और बॉटम से 10 पिक्सल,
और लेफ्ट एंड राइट से 20 पिक्सल। तो देखिए फिर हमारे पास कुछ इस तरीके से आ चुकी है। अच्छा, अब यहाँ पर हमें लेबल भी करना है, तो यहाँ पर साथ साथ हम इसको लेबल के भी क्लास को ऐड कर देंगे। ठीक है, इस तरीके से हम मल्टीपल क्लास भी ऐड कर सकते हैं CSS में। तो देखिए हमारे पास लेबल भी साथ साथ आ गया। ठीक है, अब इसको पैडिंग हम थोड़ा ऐड कर देते हैं इस जो हमारे मेन फॉर्म है हमारा, ताकि जो टास्क के लिए टास्क वगैरह का जो बटन है वो थोड़ा और अच्छे से डिस्प्ले हो रहा हो। ठीक है, तो टू डू फॉर्म पे हम आते हैं और हमें जो पैडिंग ऐड करना है वो टॉप और बॉटम से करना है। ठीक है, तो टॉप और बॉटम से हमें कर दो 10 पिक्सल और लेफ्ट एंड राइट से हमें कितना करना है 0। तो देखिए हमारे पास फॉर्म कुछ इस तरीके से आ गया। फॉर्म को यहाँ पर हम थोड़ा बॉर्डर रेडियस कर देते हैं ताकि देखने में थोड़ा अच्छा लगे। तो यहाँ से हम कर देते हैं बॉर्डर रेडियस और बॉर्डर रेडियस रख देते हैं हम 12 पिक्सल। ठीक है, तो ये देखिए हमारे पास 12 पिक्सल कुछ इस तरीके से बॉर्डर क्रिएट हो चुका है। अब हम इसके अंदर पैडिंग थोड़ा बहुत ऐड करेंगे, जो भी है फील्ड वगैरह। ठीक है, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इनपुट, क्योंकि हमें पैडिंग ऐड करनी है सिर्फ इनपुट की फील्ड में, तो यहाँ पर हम करेंगे पैडिंग 10 पिक्सल। ठीक है, पैडिंग मैंने यहाँ पर 10 पिक्सल ऐड कर दिया। 10 पिक्सल आई थिंक कुछ ज़्यादा हो रहा है, तो इसको हम कर लेते हैं 5 पिक्सल। ठीक है, हमें कोशिश करनी है कि हमारे पास ये स्क्रॉल बार जो बन रहा है, जो मैंने पैडिंग ज़्यादा किया था तो वो ना बने हमारे पास। ठीक है, अब यहाँ पर हम प्लेस होल्डर ऐड कर दूंगा मैं सारे फील्ड से, और इसके बैकग्राउंड कलर को चेंज कर दूंगा। ठीक है, तो हम चलते हैं प्लेस होल्डर के लिए इसके इनपुट में, और यहाँ पर हम प्लेस होल्डर ऐड कर देते हैं प्रोजेक्ट नेम। ठीक है, और इसके प्लेस होल्डर ऐड करने की नीड नहीं होगी, क्योंकि यहाँ पर अभी हमें स्टार्ट डेट करना है, तो हम टाइप क्या रखेंगे, डेट टाइप रखेंगे, तो ऑटोमेटिक वो डेट लिखा हुआ आ जाता है। ठीक है, तो मैं आपको दिखा भी देता हूँ फ्रंट एंड में। यहाँ पर हो गया लेबल स्टार्ट डेट का, और यहाँ पर मैं लेबल ऐड कर दूंगा एंड डेट का। ठीक है, और यहाँ पर भी हम टाइप क्या करेंगे, डेट, हमें डेट टाइप की इनपुट फील्ड चाहिए। ठीक है, फोर्थ वन पे हमारे पास था प्रायोरिटी, तो यहाँ पर हम इसको ऐड कर दिए प्रायोरिटी, और इसमें हम प्लेस होल्डर ऐड कर देते हैं। ठीक है, तो इंटर प्रायोरिटी। ठीक है, और जो लास्ट वन था वो डिस्क्रिप्शन था, तो यहाँ पर हम ऐड कर देते हैं लेबल डिस्क्रिप्शन, और साथ साथ इसके हम प्लेस होल्डर भी चेंज कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिख देते हैं इंटर प्रोजेक्ट डिस्क्रिप्शन। ठीक है, यहाँ पर हम इसको सेव कर लेते हैं और अपने फ्रंट एंड में अब जाके इसको देखते हैं। तो देखिए इस तरीके से हमारे पास चेंजेस कंप्लीट हो गई है। अब हम सबसे पहले जो भी फील्ड हम ऐड करें इसके बैकग्राउंड कलर को चेंज कर देंगे। तो हमें बैकग्राउंड कलर चेंज करने के लिए मैंने यहाँ पर इनपुट की फील्ड ली हुई, तो इसको हम सिंपल बैकग्राउंड कलर हमें क्या रखना है, ग्रीन कलर का कोड ये है, इसको हम रख देते हैं बैकग्राउंड में। ठीक है, तो देखिए हमारे पास ये कुछ इस तरीके से आ रहा है। अब साथ साथ हम इसमें जो भी लिखेंगे टेक्स्ट वो ब्लैक लिखा हुआ आ रहा है, तो हम इसको क्या कर देंगे, कलर वाइट कर देंगे, ताकि ग्रीन के ऊपर वाइट थोड़ा हमें वाजे क्लियर नज़र आ जाए। तो देखें रिफ्रेश करते हैं, तो क्या अब हम जो भी लिखेंगे वो हमारे पास कलर जो होगा एज अ टेक्स्ट वाइट आ रहा होगा। ठीक है, यहाँ पर हम क्रिएट टास्क वाला जो है इसको चेंज कर लेते हैं, तो इनपुट क्रिएट टास्क। ठीक है, तो यहाँ पर हम इसको कॉपी करते हैं। ठीक है, और इसको हम एक स्पेसिफिक क्लास देते हैं, इनपुट टाइप बटन जो हमने क्लास दिया था इसको कॉपी कर लेते हैं, और यहाँ पर हम इसकी यूआई अलग कर देंगे। ठीक है, क्योंकि हमें इसका बैकग्राउंड कलर कुछ और रखना है, कलर हमें सिंपल इसका भी वही रखना है वाइट। हम देख लेते हैं कि बाय डिफ़ॉल्ट भी इसके ऊपर वाइट अप्लाई हुआ, हाँ वाइट अप्लाई हुआ है, तो हम सिर्फ और सिर्फ इसके कलर को चेंज कर देंगे। ठीक है, हम इसका बैकग्राउंड कलर क्या कर रहे हैं, येलो कलर कर रहे हैं। तो देखिए हमारे पास ये येलो कलर हो गया। अब हम इसमें से बॉर्डर को रिमूव कर देते हैं, हमें बॉर्डर की नीड नहीं। ठीक है, तो यहाँ पर हम कर देंगे बॉर्डर नन, और कर्सर हम इसको अगेन पॉइंटर कर देंगे जब इसके ऊपर होवर होगा। तो इसको हम सेव करके देखिए हमारे पास फॉर्म कुछ इस तरीके से क्रिएट हो चुका है। अच्छा, जैसे मैंने वीडियो के स्टार्ट में बताया था कि मुझे बाय डिफ़ॉल्ट जो है ये फॉर्म डिस्प्ले नहीं होगा। ठीक है, तो इसको हम बाय डिफ़ॉल्ट ये डिस्प्ले नन होगा। ठीक है, तो टू डू फॉर्म ये था। ठीक है, इसको हम क्या कर देंगे, डिस्प्ले नन।
ठीक है, अब यहाँ पर आते हैं, ये देखिए हमारे पास डिस्प्ले नन हो गया। अच्छा देखिए हमारे पास ये फॉर्म नहीं भी होगा तो ये जो भी चीज़ें हैं, जो आइकन मैंने बनाया हेडर, वो अपनी जगह फिक्स रहेगा, वो रिमूव नहीं हो रहा, वो ऊपर नीचे नहीं होगा। ठीक है, तो अब हम चलते हैं, जब हम इस आइकन के ऊपर क्लिक करें तो हमारे पास वो फॉर्म डिस्प्ले हो जाए। ठीक है, तो उसके लिए हम चलते हैं अपने jQuery फाइल पे। jQuery पे यहाँ पर हम एक स्क्रिप्ट की फाइल और स्क्रिप्ट के टैग ऑन कर लेते हैं। ठीक है, हम jQuery यूज़ कर रहे हैं तो हम यहाँ पर पहले उसका जो बेसिक्स है स्ट्रक्चर वो लिख देते हैं, $document.ready। जब हमारा डॉक्यूमेंट रेडी हो जाए तो ये फंक्शन रन होगा और जो भी jQuery का काम होगा इस फंक्शन के अंदर हम ऐड करेंगे। ठीक है, तो हमें फॉर्म डिस्प्ले कब कराना है, इस बटन के क्लिक के ऊपर। तो सबसे पहले हम इसकी क्लास को देख लेते हैं। ठीक है, ये प्लस आइकन के क्लास है। ठीक है, यहाँ पर हम कहते हैं डॉलर, जब इस क्लास के ऊपर क्लिक हो, ठीक है, तो एक फंक्शन रन कर देगा और उस फंक्शन के अंदर हम जो भी काम करेंगे वो इस क्लिक के ऊपर चलेगा। ठीक है, तो सबसे पहले जो फॉर्म हमने डिस्प्ले नन किया हुआ बाय डिफ़ॉल्ट, उसको हमें डिस्प्ले करवाना है। तो हम इस फॉर्म की क्लास को कॉपी कर लेते हैं। ठीक है, और यहाँ पर हम आके बोलते हैं डॉलर, जो एलिमेंट इस क्लास का जो एलिमेंट उसको क्या कर दो, अब शो कर दो। ठीक है, इसको हम सेव कर लेते हैं और अपने फाइल में आते हैं। तो देखिए अब जैसे ही मैं प्लस के ऊपर क्लिक करूँगा हमारे पास फाइल जो भी फॉर्म था वो आ चुका है। लेकिन हम इसको थोड़ा और दिखने में ये अच्छा लगे तो इसको हम शो की जगह क्या कर देंगे, स्लाइड टॉगल। अब स्लाइड टॉगल क्या करता है, अगर ये डिस्प्ले नन है तो वो डिस्प्ले करवा देगा, अगर डिस्प्ले होगा तो उसको डिस्प्ले नन करवा देगा। तो ये देखें हमारे पास डिस्प्ले टॉगल आ गया। ठीक है, तो ये काम हो गया। अगर हमें इसको थोड़ा सा स्लो डिस्प्ले टॉगल वगैरह को करना है तो इसको हम कर देते हैं 1000। ठीक है, ये आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा जो आपको समझ में आए। ठीक है, डिस्प्ले जब हम उसको वैल्यू देंगे तो अब ये थोड़ा आहिस्ते से होगा, थोड़ा आहिस्ते से जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पर फॉर्म का भी काम कंप्लीट हो गया। ठीक है, अब हमें करना है क्या है कि अब हमें जो भी ये फॉर्म है जब इस क्रिएट टास्क बटन के ऊपर क्लिक होगा तो ये हमें पांचों वैल्यू जो है फील्ड की हमें ये चाहिए होगी, जिसको हम लोकल स्टोरेज में सेव कराएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हम आ जाते हैं और यहाँ पर हम दोबारा अगेन वही कहते हैं कि हमें किसके ऊपर क्लिक कराना है, क्रिएट टास्क के ऊपर। तो इसके हम क्लास को ले लेते हैं, क्लास हमने जो दिया है क्रिएट टास्क। ठीक है, इसके ऊपर जब क्लिक होगा अगेन सेम वही चीज़, एक फंक्शन चल जाएगा और क्लिक के ऊपर हमें जो भी काम करवाना है वो इसके अंदर हम लिख देंगे। ठीक है, तो हमें सबसे पहले इस पांचों फील्ड जो हमने ऐड किए यहाँ पर फॉर्म फील्ड, इससे हमें पांचों फील्ड की वैल्यू चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर एक मैं वेरिएबल बना लेता हूँ, प्रोजेक्ट नेम। ठीक है, और ये क्योंकि ये फॉर्म फील्ड है तो इसकी वैल्यू उठाने के लिए हमें वैल की फंक्शन यूज़ करनी पड़ेगी, डॉट वैल। ये सब मैंने jQuery के ट्यूटोरियल सीरीज में बताया हुआ है। ठीक है, तो इसको मैं अभी कॉपी करके 5 टाइम इसको पेस्ट कर लेता हूँ। ठीक है, और यहाँ पर वेरिएबल नेम चेंज कर लूँगा। सबसे पहले हमें प्रोजेक्ट नेम चाहिए था, फिर अगेन हमें लेंगे स्टार्ट डेट। स्टार्ट डेट के बाद यहाँ पर हमें क्या चाहिए होगा, एंड डेट। तो हम इसका वेरिएबल चेंज कर लेते हैं। फोर्थ वन में हमें क्या मिल रहा है, प्रायोरिटी। तो हम इसका वेरिएबल नेम भी वही रख लेते हैं और लास्ट हमें डिस्क्रिप्शन। ठीक है, अब यहाँ पर हमें प्रोजेक्ट नेम है तो प्रोजेक्ट नेम में हमने आई थिंक कोई क्लास ऐड की है, इसको हम देख लेते हैं। हाँ, मैंने यहाँ पर क्लास ऐड किया तो यहाँ पर हम दे देते हैं प्रोजेक्ट नेम की जो भी फील्ड है उसकी वैल्यू ला कर देते हैं। ठीक है, अब हमें स्टार्ट डेट की चाहिए तो स्टार्ट डेट में अच्छा यहाँ पर हम इसकी क्लास को चेंज कर देते हैं HTML में जाके। ठीक है, तो यहाँ पर हमने प्रोजेक्ट नेम रखा हुआ है, इसको मैं कर दूंगा स्टार्ट डेट और इसको मैं कर दूंगा, इस क्लास को कर दूंगा एंड डेट। ठीक है, फोर्थ वन वाले पे क्लास नेम चेंज करके मैं रख देता हूँ प्रायोरिटी और अगेन लास्ट वाले पे मैं क्लास जो है उसको कर दूंगा डिस्क्रिप्शन। ठीक है, इसको सेव कर लेते हैं। अब अपना अपने jQuery की तरफ चलते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर हमने क्लास क्या दिया, स्टार्ट डेट को स्टार्ट डैश डेट। ठीक है, डॉट है क्योंकि हमने क्लास को दिया और एंड डेट वाले हमने दिया है एंड डैश डेट और फोर्थ वाले को मैंने दिया है प्रायोरिटी। ठीक है, और लास्ट वन वाले को हमने दिया है डिस्क्रिप्शन। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या होगी, हमारे पास पांचों फील्ड की वैल्यू आ जाएगी। तो चले हम इसको देखते हैं कि हमारे पास पांचों फील्ड की वैल्यू आ रही है या नहीं आ रही। ठीक है, यहाँ पर मैं ऐड कर देता हूँ प्रोजेक्ट नेम। ठीक है, स्टार्ट डेट की हमें वैल्यू चेक करनी है,
इसके अलावा एंड डेट की हमें वैल्यू चेक करनी है, प्रायोरिटी की वैल्यू चेक करनी है, और यहाँ पर हमें डिस्क्रिप्शन भी चेक करना है। तो यहाँ पर हम पांचों चीज़ को देख लें कि हमारे पास ये वैल्यू गेट हो भी रही या नहीं हो रही, ठीक है। तो इसको हम रिफ्रेश कर लेते हैं। चेक करने के लिए हम आ जाएंगे कंसोल पे, प्लस के आइकन के ऊपर क्लिक करेंगे तो हमारे पास फॉर्म आ जाएगा, और यहाँ पर अभी हम एक डमी टेक्स्ट ऐड कर देते हैं, ठीक है। एंड डेट को सिलेक्ट करते हैं, प्रायोरिटी हम इसकी हाई कर देते हैं, और डिस्क्रिप्शन में हम इसको अभी डमी कर देते हैं। अब जैसे हम क्रिएट टास्क के ऊपर क्लिक करेंगे, डमी टेक्स्ट, स्टार्ट डेट, एंड डेट, ठीक है, हमारे पास पांचों वैल्यू आ रही है। तो अब हमें इस पांचों वैल्यू को सबसे पहले हमें अब लोकल स्टोरेज में सेव करना होगा, ठीक है। तो चले हम लोकल स्टोरेज के ऊपर सेव कर देते हैं। डेटा लोकल स्टोरेज में सेव करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ। लोकल स्टोरेज में जो भी डेटा सेव होता है वो एज ए स्ट्रिंग सेव होता है। लोकल स्टोरेज में हम एरे फॉर्मेट में या ऑब्जेक्ट फॉर्मेट में डेटा सेव नहीं कर सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ स्ट्रिंग फॉर्मेट में सेव करना है, ठीक है। यहाँ पर मैं एक कोड पेश कर रहा हूँ जो काम क्या करेगा, लोकल स्टोरेज में डेटा को सेव करेगा, ठीक है। ये मैं आपको साथ साथ समझा देता हूँ। वीडियो ड्यूरेशन काफ़ी बड़ी होती थी, इस वजह से मैंने इस कोड को पेस्ट कर दिया। देखिए यहाँ पर मैंने 5 वेरिएबल बनाया है, क्योंकि हमारे पास कितना डेटा आ रहा है, 5 किस्म का आ रहा है। प्रोजेक्ट नेम, स्टार्ट डेट, एंड डेट, प्रायोरिटी, डिस्क्रिप्शन, ठीक है। तो मैंने एक वेरिएबल बनाया प्रोजेक्ट के नेम से, ठीक है, और ये कर्ली ब्रैकेट डालिए। कर्ली ब्रैकेट का मतलब होता है ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो यहाँ पे जो भी 5 वेरिएबल था उसको हमने यहाँ पर पेस्ट कर दिया, 1 2 3 4 5, ठीक है, पूरा 5। और ये की है, इसको हम कुछ भी रख सकते हैं, लेकिन ज़्यादा बेहतर ये होता है कि हम इसको वैल्यू के बिहाफ में रखें कि किस चीज़ की वैल्यू जा रही है, ठीक है। तो ये मैंने की और यहाँ पर वैल्यू डाल दी, ठीक है। अब ये हमारे पास एक वेरिएबल बन गया जिसमें एक ऑब्जेक्ट तैयार है, ठीक है। अब यहाँ पर एक और वेरिएबल बनाया मैंने प्रोजेक्ट्स के नाम से, ठीक है। अभी इस जेसन डॉट पार्स को आप छोड़ दें, ठीक है। जेसन डॉट पार्स देखें करता है क्या है, हमारे ये यहाँ पर जो वैल्यू, इस लाइन को आप अभी छोड़ दें, ठीक है। अभी इस लाइन को आप छोड़ दें, देखिए अभी हो क्या रहा है, इसको भी आप छोड़ दें। देखिए हमारे पास जो भी ऑब्जेक्ट आ रहा है, ये हमारे पास ऑब्जेक्ट आया, यहाँ पर मैं एक एम्प्टी एरे ले लेता हूँ, ठीक है, प्रोजेक्ट्स के नाम से, ठीक है, और मैं इसको ऑन कर लेता हूँ। देखिए अब हमारे पास ये जो भी ऑब्जेक्ट आ रहा है उसको हम इस एरे के अंदर डाल लें, प्रोजेक्ट डॉट पुश करके, ठीक है। अब यहाँ पर जब भी हम सेट आइटम करें, लोकल स्टोरेज में जब कोई डेटा सेव करते हैं तो उसके लिए हम क्या करते हैं, लोकल स्टोरेज डॉट सेट आइटम। सेट आइटम किस नाम से लोकल स्टोरेज में डेटा सेव करना है वो नाम हम यहाँ पर बताते हैं, सही है। और सेकंड में हम उसकी वैल्यू देते हैं। वैल्यू तो हमारे पास एरे पे है, तो एरे को स्ट्रिंग में कन्वर्ट करने के लिए ये तरीका इस्तेमाल होता है, जेसन डॉट स्ट्रिंगिफाई। ये काम क्या करता है, हम जो भी एरे इसको दे रहे हैं उसको ये स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर देगा, तो ये क्या होगा, लोकल स्टोरेज में सेव हो जाएगा, ठीक है। अब जब ये लोकल स्टोरेज में सेव हो जाएगा और पेज रिलोड होगा, तो ये काम क्या कर रहा है, पेज रिलोड हो रहा है तो यहाँ पर वही गेट आइटम जो हमने सेट किया तो वो चेक करे कि पहले से इस की के ऊपर कोई लोकल स्टोरेज सेव है तो उसको लोकल स्टोरेज डॉट गेट आइटम से हम यहाँ पर गेट कर रहे हैं। और जेसन डॉट पार्स क्या करता है, जैसे हम यहाँ पर स्ट्रिंग डेटा जो है लोकल स्टोरेज में स्ट्रिंग में सेव करें तो उसको ये कन्वर्ट करके दे देगा हमारे को एरे पे। अगर इसमें पहले से डेटा होगा लोकल स्टोरेज में तो वो ये रिटर्न कर देगा ये वेरिएबल, अदरवाइज क्या रिटर्न करेगा, एम्प्टी एरे। और उसी एरे पे हम जो भी ये ऑब्जेक्ट है इसको भी ऐड करेंगे और उस दोबारा उसको हम स्ट्रिंगिफाई करके स्ट्रिंग में कन्वर्ट करेंगे और उसको एक प्रोजेक्ट के नेम से लोकल स्टोरेज में सेट कर देंगे, ठीक है। यहाँ पर हो गया कोड कंप्लीट लोकल स्टोरेज में सेव करने का, ठीक है। अब मैं एक सेव करके आपको दिखाता हूँ, ठीक है। यहाँ पर मैंने सेव कर लिया। अब हम चलते हैं अपने ब्राउजर पर, रिफ्रेश किया, देखिए यहाँ पर हम सबसे पहले इंस्पेक्ट एलिमेंट कर लेते हैं और लोकल स्टोरेज जो डिस्प्ले कहाँ होता है, एप्लीकेशन में आना, देखिए लोकल स्टोरेज। अब जो भी हम सेव करेंगे वो यहाँ पर डिस्प्ले हो रहा होगा, ठीक है। तो चले हम एक करके देख लेते हैं। यहाँ मैंने प्लस का साइन किया। अब यहाँ पर प्रोजेक्ट नेम दे देता हूँ, सही है, एक दे दिया मैंने डमी नेम, ठीक है। यहाँ पर मैं स्टार्ट डेट को सिलेक्ट कर लेता हूँ और यहाँ पर मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ एंड डेट को और यहाँ पर मैं सिलेक्ट करता हूँ प्रायोरिटी और यहाँ पर हम सिलेक्ट कर लेते हैं डिस्क्रिप्शन, ठीक है। अब जैसे मैं क्रिएट टास्क के ऊपर क्लिक करूँगा तो वो क्या करेगा, एक हमारे पास लोकल स्टोरेज में डेटा सेव कर देगा, ठीक है। देखते हैं, सही है, क्लिक कर दिया मैंने। अब यहाँ पर आते हैं और पेज को रिफ्रेश करते हैं। पेज को रिफ्रेश कर लिया, डेटा कहाँ सेव हो रहा है इसको हम देख लेते हैं। अच्छा डेटा ये देखिए ये हमारे पास सेव हो गया। ये रखिए जो हमने दिया था प्रोजेक्ट्स, ये देखिए यहाँ पर भी वही है प्रोजेक्ट्स और यहाँ पर देखें डमी नेम, स्टार्ट डेट, एंड डेट
और प्रायोरिटी और जो भी हमने वैल्यू इसकी दी थी वो सब चीज़ यहाँ पर आ चुकी है। ठीक है, ये देखिए डिस्क्रिप्शन भी हमारे पास आई हुई है। तो अब हम इसमें एक और ऐड करके देख लेते हैं कि हमारे पास दूसरा भी आ रहा है या नहीं आ रहा। ठीक है, तो अगेन हम दोबारा प्लस के ऊपर क्लिक करते हैं, इसको करते हैं डमी 2। सही है, यहाँ पर मैं स्टार्ट डेट एक सिलेक्ट कर लेता हूँ और अब यहाँ पर एंड डेट सिलेक्ट करता हूँ। प्रायोरिटी इसकी मैं मीडियम कर देता हूँ। ठीक है, और डिस्क्रिप्शन में अभी कुछ भी लिख देता हूँ। ठीक है, क्रिएट टास्क के ऊपर मैं क्लिक कर रहा हूँ। सही है, जैसे ही क्लिक किया यहाँ पर देखता हूँ पेज रिफ्रेश करके, देखिए अब मेरे पास ये 2 सेवर होगा। हाँ ये देखें, ये अब हमारे पास कितना आ गया, ये देखें 2 आ गया। नंबर 1 ये जिसमें मैंने डमी नेम दिया था प्रोजेक्ट नेम, और सेकंड वाला डमी 2 दिया था। ये गया स्टार्ट डेट पहले वाले का, ये सेकंड वाले का एंड डेट। और देखें आप इसकी प्रायोरिटी कुछ और है, इसकी कुछ और है। ठीक है, तो ये हमारे पास अब लोकल स्टोरेज में डेटा सेव होना स्टार्ट हो गया। ठीक है, अब यहाँ पर आप देखेंगे कि जब मैं क्रिएट टास्क के ऊपर क्लिक कर रहा हूँ और लोकल स्टोरेज में डेटा सेव हो रहा है, तो मुझे पेज रिफ्रेश करना पड़ रहा है। तो ये डेटा पेज रिफ्रेश हमें ना करना पड़े। अब ये रिफ्रेश जो है वो खुद होगा, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, लोकेशन डॉट रिलोड। ये काम क्या करेगा, जैसे हम क्रिएट टास्क बटन के ऊपर क्लिक करेंगे ये डेटा कलेक्ट करेगा। डेटा कलेक्ट करने के बाद वो लोकल स्टोरेज में सेव करेगा और फिर यहाँ पर आके पेज को रिलोड कर देगा। ठीक है, चलिए हम एक और अपना डेटा सेव करके चेक करते हैं। प्लस के ऊपर चेक किया, यहाँ पर हम कर देते हैं डमी 3। अगेन फर्स्ट डेट, लास्ट डेट, प्रायोरिटी हम इसको कर देते हैं लो, और डिस्क्रिप्शन में हम कुछ भी लिख देते हैं। अब देखिए जैसे ही मैं क्रिएट टास्क के ऊपर क्लिक करूँगा तो पेज रिलोड ऑटो हो जाएगा। देखें पेज रिलोड हो गया। अब हमें देखना है तो हम सिंपल इंस्पेक्ट एलिमेंट करेंगे, एप्लीकेशन पे जाएंगे। अब देखिए हमारे पास तीसरा भी ऐड हो गया। ठीक है, तो अब हमारे पास ये ऐड हो चुका है। अब हमें करना क्या है, जैसे हम क्रिएट टास्क के ऊपर क्लिक करेंगे तो मैंने आपको दिखाया था कि टेबल व्यू पे वो आएगा। ठीक है, तो वो टेबल भी हम पहले बनाएंगे, जैसे हमने फॉर्म यहाँ पर बना के हाइड किया हुआ था, अब ऐसे ही हमें एक टेबल भी क्रिएट करनी है। ठीक है, तो यहाँ पर मैं टेबल क्रिएट कर लेता हूँ, div डॉट टेबल। यहाँ पर हम डाल देते हैं, क्लास देते हैं मैनेजमेंट टेबल। ठीक है, अब इसके अंदर हम एक ले लेते हैं टेबल का टैग। टेबल के अंदर सबसे पहले हमें हेडर बनाना है, तो उसके लिए हम एक टीआर का टैग लेंगे, और टीआर के अंदर हमें हमारे पास कितनी किस्म की वैल्यू, 5 किस्म की, तो हम कितना टीएच लेंगे, 5 लेंगे। ठीक है, इसको हम कॉपी पेस्ट कर लेते हैं 5 टाइम। ठीक है, अब यहाँ पर सबसे पहले जो हमारे पास आ रहा है वो आ रहा है प्रोजेक्ट नेम। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिख देते हैं प्रोजेक्ट नेम। ठीक है, सेकंड वाले पे आ रहा है स्टार्ट डेट, एंड थर्ड वाले पे आ रहा है एंड डेट, और इसमें आ रही है प्रायोरिटी। ठीक है, और लास्ट वन पे क्या आ रहा है, डिस्क्रिप्शन हमारे पास। ठीक है, अब ये चीज़ हमारे पास होगी। अच्छा, इसको हम थोड़ा सा और अच्छा कर लेते हैं कि जब भी हम हेड का काम करते हैं टेबल में, तो उसको हम किसके अंदर लेते हैं, टी हेड के अंदर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर इसके अंदर हम इसको पेस्ट करके कोड को फॉर्मेट में कर लेते हैं। ठीक है, अब हमें एक यहाँ पर हम बनाते हैं टी बॉडी। ठीक है, अब ये टी बॉडी जो है मैं इसको ऐसे ब्लैंक छोड़ दूंगा। ठीक है, अब इसके अंदर जो भी हम रॉ क्रिएट करेंगे जावास्क्रिप्ट के थ्रू, जो हमारे पास लोकल स्टोरेज में सेव हुआ है, वो हम सिर्फ इस टी आर के अंदर अपेंड करवा देंगे, तो हमारा काम जो है कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर अब हम चलते हैं अपने jQuery के कोड में। अब हमें जो भी काम करना है वो पेज रिलोड के ऊपर करना है। ठीक है, तो सिंपल यहाँ पर हम आ जाते हैं, और यहाँ पर आने के बाद देखिए यहाँ पर मैंने आपको दिखाया था कि हम लोग किस तरीके से डेटा गेट कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ से हम सिर्फ इसको कॉपी करेंगे। ठीक है, यहाँ से कॉपी करके हम यहाँ पर डाल देते हैं, एक वेरिएबल बनाते हैं स्टोर्ड, और यहाँ पर हम डाल देते हैं प्रोजेक्ट। ठीक है, इस वेरिएबल का नाम मैंने ये रख दिया स्टोर्ड प्रोजेक्ट। ठीक है, अब यहाँ पर मैंने जो भी हमारे पास लोकल स्टोरेज में सेव हुआ है वो मैंने यहाँ पर गेट कर लिया। ठीक है, इसको हम कंसोल करके भी चेक कर लेते हैं कि हमारे पास आ रही है या नहीं आ रही, कंसोल डॉट लॉग, और इस वेरिएबल को हम इसके अंदर रख देते हैं सेव करके। ठीक है, हम इसको इंस्पेक्ट एलिमेंट खोल लेते हैं और कंसोल में जाके
ठीक है, पेज रिफ्रेश करते हैं क्योंकि वो अच्छा यहाँ पे देखें एक एरर आ रहा है। ठीक है, इस एरर को हम देख लेते हैं, ये एरर बता क्या रहा है। अच्छा, यहाँ पर एक ब्रैकेट जो है वो मिस है। ठीक है, इस ब्रैकेट को हमने कर लिया कंप्लीट। अब हम आके अपने कंसोल में चेक करते हैं। देखिए हमारे पास अब डेटा 3 एरे आ रहा है। ठीक है, अब ये हमारे पास एरे आ गया, ये हो गई। अब हमें क्या करना है, अगर ये डेटा है, इफ की कंडीशन लगा दी, अगर ये डेटा है तो अंदर आओ। ठीक है, अब यहाँ पर हम चलाएंगे ईच का मेथड। ठीक है, डॉलर डॉट ईच। ठीक है, अब जो भी ये जो स्टोरेज में सेव है वो क्या करेगा, मल्टीपल टाइम है तो उसको ये लूप में चला देगा। ठीक है, किसके ऊपर हमें चलाना है, डॉलर डॉट ईच हमें इस वेरिएबल के ऊपर, इस वाले वेरिएबल के ऊपर चलाना है क्योंकि वो जो एरे है वो इसमें आ रहा है। और यहाँ पर हमने पहले चेक लगा दिया, इफ अगर कुछ ना कुछ वैल्यू होनी चाहिए, मतलब एक भी एरे होगा जब जाके डॉलर डॉट ईच का काम होगा हमारे पास। ठीक है, इसके बाद हम लगाते हैं कॉमा। अगर इसके ऊपर चलेगा कुछ डेटा मिलेगा तो एक फंक्शन रन हो जाएगा और इसके अंदर हम बता देंगे कि काम करना क्या है। ठीक है, तो यहाँ पर दो पैरामीटर हमें मिल जाता है जब हम डॉलर डॉट ईच का चलाते हैं। नंबर 1 इंडेक्स, नंबर 2 एलिमेंट। ठीक है, एलिमेंट पे हमारे पास पूरा डेटा आ रहा होता है और इंडेक्स में हमारे पास नंबर आ रहा होता है 0 1 2 3 इस तरीके से। ठीक है, तो यहाँ पर हम कंसोल डॉट लॉग और यहाँ पर हम इस एलिमेंट को यहाँ पर कंसोल करके चेक कर लेते हैं, डॉलर एलिमेंट। ठीक है, तो हमारा ये चेक कर लें कि हमारे पास डेटा आ रहा है या नहीं आ रहा है। ठीक है, यहाँ पर अब देखिए हमारे पास डेटा अभी भी आ रहा है। अब हमें क्या चाहिए कि हम एक रॉ बनाएंगे। अब उसके अंदर जैसे यहाँ पर हमने, हमारे पास डेटा आना स्टार्ट हो गया, तो यहाँ पर हम सिंपल हमें करना है क्या है, डॉलर HTML। ठीक है, यहाँ पर ये देखें, अब यहाँ पर हम एक बनाएंगे TR। ठीक है, यहाँ पर हम कर देंगे TR को क्लोज। ठीक है, अब हमारे पास जैसे हमारे पास TH 5 किस्म का था, 1 2 3 4 5। ठीक है, तो वैसे यहाँ पर TD भी कितना बनेगा, 5 बनेगा। तो सबसे पहले TD ओपन क्लोज एक दफ़ा हो गया। अब इसी को हम कॉपी कर लेते हैं और 4 टाइम इसको पेस्ट कर देंगे। देखिए 2 टाइम्स, थर्ड, फोर्थ, ये फिफ्थ, ये 5 दफ़ा हो गया। ठीक है, सबसे पहले पे जो पहले है उसमें क्या आएगा, प्रोजेक्ट नेम। तो हमें यहाँ पर किस तरीके से करना होगा, देखिए हमारे पास एलिमेंट के ऊपर जो भी है हमारे पास डेटा आ रहा है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे एलिमेंट डॉट, हमें क्या चाहिए, प्रोजेक्ट नेम। इसका की हमने क्या दिया था, प्रोजेक्ट नेम। ठीक है, तो इसको हम ओपन कर लेते हैं। हाँ, क्या प्रोजेक्ट नेम ये रहा, इसको हमने कॉपी किया और यहाँ पर हमने इसको पेस्ट कर दिया। इससे होगा क्या, हमारे पास प्रोजेक्ट नेम आ जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से हम इसको कॉपी कर लेते हैं और सेकंड वाले में भी पेस्ट कर देते हैं इसको, थर्ड वाले में भी पेस्ट कर देते हैं, नंबर 4 में भी, और इसी तरीके से नंबर 5 में भी कर देते हैं। ठीक है, अब सेकंड वाले पे हमें क्या चाहिए, स्टार्ट डेट। तो स्टार्ट डेट के हमने की ये रखा था, इसको हम कॉपी करके प्रोजेक्ट नेम की जगह रख देते हैं। ठीक है, इसके बाद हमें चाहिए एंड डेट, हम इसमें आगे कर देते हैं एंड डेट। ठीक है, फोर्थ, नंबर 4 तो हमारे पास क्या है, प्रायोरिटी, हम इसको कर देते हैं प्रायोरिटी। ठीक है, और नंबर 5 में हमारे पास है डिस्क्रिप्शन। ठीक है, इसमें हम ऐड कर देते हैं डिस्क्रिप्शन। अब हमारे पास क्या होगा कि एक ये रॉ हमारे पास जनरेट होके मिल गया हमें। ठीक है, इसको हम देख भी लेते हैं, कंसोल डॉट लॉग। ठीक है, कंसोल किसको करना है, HTML को करना है। अच्छा, ठीक है, HTML को करना है, तो यहाँ पर हम HTML को पेस्ट करते हैं और इसको अब हम कंसोल में जाके चेक करते हैं कि ये रॉ क्रिएट हो भी रहा है या नहीं हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर इसको रिफ्रेश करते हैं, तो देखिए हमारे पास रॉ क्रिएट हो गया। ठीक है, सबकी वैल्यू भी बिल्कुल परफेक्ट आ रही है। तो हमें अब सिर्फ करना है क्या है, उस टी बॉडी के अंदर जो मैंने एम्प्टी छोड़ा था उसके अंदर इसको अपेंड कराना है। इस टी बॉडी के अंदर जो हमने यहाँ पर एम्प्टी इसको रखा था कि इसके अंदर हमें सिर्फ और सिर्फ डेटा अपेंड कराना है। ठीक है, अब हम चलते हैं इसको अपेंड की तरफ। तो अब जैसे ही ये हमारे पास HTML क्रिएट होगी, हमें करना है क्या, डॉलर डॉलर किस में अपेंड कराना है हमें, टी बॉडी में। तो हम सिर्फ टी बॉडी इन्वर्टेड कॉमा के अंदर लिख देंगे क्योंकि ये टैग नेम है, डॉट अपेंड। अपेंड करवाना है क्या है, वो हमारे पास इसमें HTML क्रिएट बना हुआ रहा है। सही है, तो इसको हम कर दें यहाँ पेस्ट। ठीक है, इसको सेव कर लेते हैं और अब आके हम अपने HTML देखें, हमारे पास डेटा पूरा पेज रिफ्रेश के ऊपर आ गया। ठीक है, अब हमें सिर्फ करना है क्या है, हमें सिर्फ और सिर्फ इसको अभी डिज़ाइन करना है जो हमारे पास टेबल बनी हुई आ रही है। ठीक है, तो यहाँ पर हम इसको जल्दी से डिज़ाइन कर लेते हैं। देखें, टेबल की विड्थ हम रख लेते हैं
80%, ठीक है। और तो हम इसको CSS में भी साथ साथ ऐड करते जाते हैं ताकि वीडियो की लेंथ जो है वो बहुत ज़्यादा बड़ी ना हो, ठीक है। तो यहाँ पर हम इसको कर लेते हैं टेबल, इसकी विड्थ हम कर लेते हैं 80%, ठीक है। इसके अलावा अब ये TH है टेबल के अंदर, तो हमें TH का कलर चेंज करना है। तो हम यहाँ पर आते हैं टेबल के अंदर जो TH है उसको अब बैकग्राउंड कलर देना है। तो यहाँ से हम बैकग्राउंड कलर यही वाला देना है, तो हम यहाँ से इसको कॉपी करके इसको यहाँ पर दे देते हैं, ठीक है। इसके अलावा हम जो टेबल बना रहे हैं इसमें हम बॉर्डर ऐड कर देते हैं। अच्छा, ये बहुत बेसिक सी चीज़ है HTML और CSS की, कि मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में इन डिटेल बताया हुआ है, ठीक है। अभी हम फिलहाल रिफ्रेश करके देखते हैं, तो देखिए हमारे पास कुछ अभी इस तरीके का लेआउट आ रहा है। अब सबसे पहले हम इसका कलर वाइट कर देते हैं, ठीक है। तो हमें TH के अंदर जाना है और इसके कलर को भी हमें क्या करना है, वाइट कर देना है, ठीक है। और यहाँ पर हमें TH और TD है, ठीक है। ये मैं TH और TD क्यों कर रहा हूँ कि इसके में थोड़ा गैप आ जाए। गैप लाने के लिए मैं क्या यूज़ करूँगा, पैडिंग कितना दे रहा हूँ मैं, 5 पिक्सल। देखें ये टेबल स्टाइल में आ गया। अब सिर्फ और सिर्फ हमें इस टेबल को सेंटर में करना है, ऐसे ही है। तो हम इसको अभी क्या करेंगे, जहाँ पर मैंने विड्थ दिया उसको मैं कर दूंगा मार्जिन, टॉप और बॉटम से 20 पिक्सल लेना और लेफ्ट और राइट से इसको ऑटो कर दो। ऑटो मतलब सेंटर में कर देना है। तो देखिए हमारे पास टेबल भी क्या आ गया, सेंटर में आ गया। तो यहाँ पर हमने टू डू लिस्ट को कंप्लीट क्रिएट कर लिया। अब यहाँ पर और अब काम क्या है, जैसे हम इसके ऊपर क्लिक कर रहे हैं, ठीक है, तो हमारे पास जो टेबल है वो नहीं आना चाहिए, ऐसी ही है। तो हम यहाँ पर टेबल की क्लास को कॉपी करते हैं, देखें इस डिप में रखा हुआ है। इसको हम कर लेते हैं अपने इस क्लिक आइकन के ऊपर क्लिक हो रहा है तो स्लाइड टॉगल हो रहा है। तो वैसे ही इस डिव को हाइड कर देना आपको। हाइड फंक्शन काम करता है, ये करंट टाइम है, बिल्कुल हाइड कर दो, ठीक है। चलिए हम इसको देखते हैं। देखिए हमारे पास ये आ गया। अब जैसे ही मैं इसके ऊपर क्लिक करूँगा तो टेबल हाइड हो जाएगा और जो हमारे पास फॉर्म है वो आ जाएगा, ठीक है आपने। तो इसी तरीके से अब हम एक न्यू ऐड करके देख लेते हैं। जैसे हम प्लस के ऊपर क्लिक करेंगे हमारे पास फॉर्म आया। हम यहाँ पर दे रहे हैं 4 और यहाँ पर हम दे देते हैं 4 प्रोजेक्ट, ठीक है। यहाँ पर हम स्टार्ट डेट को सिलेक्ट कर लेते हैं और यहाँ पर हम लास्ट डेट को सिलेक्ट करते हैं। यहाँ पर हम प्रायोरिटी दे देते हैं, प्रायोरिटी हम ऐड कर रहे हैं मीडियम, ठीक है। और यहाँ पर हम ऐड कर देते हैं कस्टम डिस्क्रिप्शन, ठीक है। अब जैसे हम मैं क्रिएट टास्क के ऊपर क्लिक करूँगा ये अपने लोकल स्टोरेज में जाके सेव करेगा और पेज रिलोड होगा और टेबल हमारे पास डिस्प्ले हो जाएगा। देखें देखिए अभी हमने यही वाला ऐड किया था। इस तरीके से आप जितना आप चाहें अपने लोकल स्टोरेज में सेव करा सकते हैं। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं। मैं आपको ये भी बता दूंगा कि किस तरीके से हम किसी स्पेसिफिक रॉ को, जैसे ये 4 रॉ बना हुआ, कैसे स्पेसिफिक रॉ को हम लोकल स्टोरेज से डिलीट कर सकते हैं। और इसके अलावा यहाँ पर मैं एक और पेज फिल्टर ऐड कर दूंगा, एक एरो, जिसके क्लिक करने के ऊपर जो मीडियम वाले हैं वो टॉप से आने स्टार्ट हो जाएंगे या हाई वाले हैं वो टॉप से आने स्टार्ट हो जाएंगे। जैसे अभी देखें पहले हाई आ रहा है फिर मीडियम फिर लो, तो ये क्या होगा, अल्फ़ाबेटिक सॉर्ट हो जाएगा कि पहले कौन सा आएगा, जो सबसे पहला वाला लेटर होगा, ठीक है। इसी तरीके से हम इसको एंड डेट से भी फिल्टर कर सकते हैं, स्टार्ट डेट से भी फिल्टर कर सकते हैं। तो अगर आपको ये ऑप्शन चाहिए तो मुझे कमेंट सेक्शन में बता दें। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय।